हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे हमारा बिजनेस का सेकंड चैप्टर, दैट इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले या उसको एक्सपेंड करना है तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम ये फाइंड आउट करें कि किस तरीके की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमें चाहिए, उसके मेरिट्स क्या हैं और डीमेरिट्स क्या हैं। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब वो वाली ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बिजनेस को ओन, मैनेज और कंट्रोल एक ही इंडिविजुअल करता है। दैट इज दिस टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एन इंडिविजुअल who is the recipient of all profits and bearer of all risks। और वो ही बंदा सारे प्रॉफिट्स को भी इंजॉय करेगा और सारे रिस्क को भी बियर करेगा। अब सोल प्रोप्राइटरशिप सुटेबल किस तरीके के बिजनेस के लिए होगी? दैट विल बी सुटेबल फॉर द स्मॉल बिजनेसेस, वो बिजनेस जिसमें पर्सनलाइज्ड स्किल चाहिए होते हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर हो गए, रिटेल शॉप्स हो गए, आपके लोकेलिटी में जितनी भी शॉप्स खुली हैं, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब हम करते हैं इनके फीचर्स। तो सबसे पहला फीचर है फॉर्मेशन एंड क्लोजर, कि सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म कैसे होती है और वो क्लोज कैसे की जा सकती है। हार्डली एनी लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू ओपन द सोल प्रोप्राइटरशिप। हाँ, कई केसेस में लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, बट अदरवाइज इट इज वेरी सिंपल टू ओपन द सोल प्रोप्राइटरशिप। सिमिलरली क्लोजर इज ऑल्सो वेरी सिंपल। नेक्स्ट आती है आपकी लायबिलिटी। दैट मीन्स कि सोल प्रोप्राइटर की लायबिलिटी कैसी होती है? तो उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड मीन्स कि अगर इन केस कोई भी कंपनी की डेट्स हैं, उसे रीपे करने के लिए अगर फर्म की एसेट्स पूरी नहीं पड़ती हैं, देन ही हैज टू सेल हिज पर्सनल एसेट्स टू रीपे द लायबिलिटीज ऑफ द फर्म। जैसे हम कहते हैं कि सपोजिंग फर्म की डेट है 80,000 की और फर्म की एसेट्स सेल ऑफ हुई हैं फॉर रुपीज 60,000 की, तो रेस्ट ऑफ द 20,000 जो उसके डेट्स रह गई हैं, वो उसको अपनी पर्सनल एसेट्स को सेल करके चुकानी पड़ेगी। तो दैट मीन्स उसकी लायबिलिटी कैसी है? अनलिमिटेड। इवन ही हैज टू सेल हिज पर्सनल एसेट्स टू रीपे द डेट्स ऑफ द फर्म। देन है सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट। क्योंकि वो सोल ही ऑनर है, अकेला ही ऑनर है, तो सारे तरीके के रिस्क भी वो खुद ही बियर करेगा। जो भी बिजनेस से रिलेटेड रिस्क है, ही विल हैव टू बियर ऑल द रिस्क बाय हिमसेल्फ। सिमिलरली अगर कोई प्रॉफिट्स होते हैं, देन ही विल एंजॉय प्रॉफिट्स। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल। सोल प्रोप्राइटरशिप का टोटल कंट्रोल प्रोप्राइटर के अपने हाथ में होता है, because right to run and to take the decision is with the sole proprietor only। इसीलिए वो अपने प्लान्स को भी विदाउट एनी इंटरफेरेंस इजिली एग्जीक्यूट कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा नो सेपरेट एंटिटी। नो सेपरेट एंटिटी का मतलब हुआ कि प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में प्रोप्राइटर और उसका बिजनेस दोनों ही एक ही चीज मानी जाती है। दैट मीन्स बिजनेस इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम प्रोप्राइटर। तो इसीलिए ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, और इस ही कारण उसकी लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, क्योंकि उसका बिजनेस और वो सेम चीज है। तो अगर बिजनेस भी किसी तरीके की डेट है तो दैट मीन्स कि वो डेट उसकी पर्सनल डेट है। दैट इज ही हैज टू पे इवन फ्रॉम हिज पर्सनल एसेट्स। तो किसी भी तरीके की एंटिटी, बिजनेस और उसके अपने में कोई फर्क नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट आती है आपकी लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। इन केस बिजनेस में सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो जाए, इंसैनिटी हो जाए या फिर बैंकरप्सी हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है ऑन द बिजनेस। बिकॉज ही इज द सोल प्रोप्राइटर, तो इवन द बिजनेस में कम टू एन एंड। होप आपको ये पॉइंट समझ आए होंगे। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।